नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई आपके मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकरा कर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए लेकर आया है बीएसटीवी दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। तो साहब, आज की जो सबसे जरूरी खबर है उस पर ही हमारा अगला आधा घंटा आधारित है, और हम चाहेंगे कि इस खबर की 360 डिग्री एंगल्स जो हैं वो उन्हें आप समझ सकें। तो मध्य प्रदेश महानिवेश की राह पर अग्रसर है, और अब इस रास्ते पर चलते हुए मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं देश के पूर्वी हिस्से से भी उठ रही हैं। राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। यहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा की। खास बात यह है कि इस आयोजन में 8 से ज्यादा देशों के कॉन्सुलेट और 400 से ज्यादा उद्योगपति शामिल हुए। इस आयोजन के जरिए प्रदेश में निवेश की राह और बेहतर होने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि मध्य प्रदेश निवेश और उद्योगों के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक है। राज्य की प्रमुख औद्योगिक विशेषताओं जैसे मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल औद्योगिक नीति, मजबूत आधारभूत संरचना, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और अनुकूल कानून व्यवस्था के कारण निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में औद्योगिक समानताएं हैं, सीएम ने यह भी कहा। उन्होंने कहा कि जो कोलकाता के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करने में सहायक होंगी। मध्य प्रदेश से चलकर जब मैं यहाँ आया हूं तो ये सुखद संयोग है, वो झीलों की नगरी और आपकी आनंद की नगरी दोनों का बराबर तालमेल है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, और आप महाकाली की नगर वाले हैं। सारे लोग हैं। महाकाली और महाकाल से इस सृष्टि का सृजन होता है, आनंद की वर्षा होती है, एहसास होता है। कभी कभी काल के प्रवाह में कई बार उथल पुथल का दौर है, जैसे सांस भी आती और जाती है, ये स्पंदन बराबर बना रहता है। और कितना सुखद संयोग है, कलकत्ता के निवासियों के लिए तो परमात्मा की विशेष कृपा है। जहां से 105 साल पहले हमारे स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वो उद्घोष उनने तब कर दिया जब चारों ओर अंधकार था। और न केवल स्वामी विवेकानंद की बात है, आप कहीं से शुरू करो तो गुरुवर परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान आता है, जिनने इस कर्मशील दुनिया में, हम सब कर्म प्रधान दुनिया के लोग हैं, वो खास करके भारत का मूल दर्शन, कभी कभी ध्यान भटकता है। ध्यान भटकने का कारण कहीं न कहीं दूर से देखने वाले हमारे अपने सनातन धर्म को, हमारे दर्शन को अकर्मण्यता से भी जोड़ लेते हैं। हम बैठे रहेंगे, भगवान अपने आप दे देगा। तो भगवान के प्रति एक ललक पता नहीं कितने प्रकार के लोगों को कहां कहां भटकाती है। लेकिन मैं इस नाते से जरूर कह सकता हूं कि कलकत्ता वो धरती है जहां विवेकानंद ने भगवान की इच्छा जरूर जाहिर की कि मैं भगवान देखना चाहता हूं, लेकिन भगवान को देखने के बाद सच्चे अर्थों मनुष्य के अपनी पहचान दिलाने वाले परमहंस भी इसी धरती पर, इसी कलकत्ता से थे, जो कर्म के आधार पर दुनिया में मनुष्य को उस ललक की तरफ ले गए। हम कभी विवेकानंद का जीवन देखेंगे तो ध्यान में आएगा
जिनने अपनी तमाम पढ़ाई के बीच में भगवान को देखने की जिज्ञासा प्रकट की। सीएम ने यह भी कहा कि कोलकाता प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र है। मध्य प्रदेश भी खनिज संसाधनों और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोनों राज्यों के बीच कई उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और कृषि उत्पादों का लेन देन होता है। मध्य प्रदेश के उत्पाद जैसे सोयाबीन, गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद की पश्चिम बंगाल में मांग है, जबकि पश्चिम बंगाल के जूट, चाय और मछली उत्पाद मध्य प्रदेश में भी लोकप्रिय हैं। जाने अनजाने काल के प्रवाह में सरकारों के बीच जब हम अपने कुर्सी पे बैठते हैं तो दोनों पक्ष से हमारा संपर्क आता है। एक पक्ष आता है जो नीडी पर्सन है, जिसको आवश्यकता है, वो काम मांगता है, अपनी कठिनाइयों में मदद मांगता है, और एक पक्ष जो इसमें अपना रोल अदा करता है। लेकिन जाने अनजाने पता नहीं क्या होता है कि उद्योगपतियों के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी रहती। मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं उसको सीधा करना जानता हूं, मुझे सीधा करना अच्छा लगता है। उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के अगर विकास के कारवां में सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो कहां खड़े रहेंगे? सरकार को तो इसमें बराबरी से साथ देना पड़ेगा। सरकार को उद्योग और निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारे इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश केवल 10 साल के छोटे से समय में कहां 11वें नंबर पे थे, कहां 5वें नंबर पे आ गए दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में। एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सीएम डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि जीआईएस यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश में पहले एक ही शहर में होती थी, हमने इसे बदला। एमपी से कॉटन देश भर में जाता है, रेडीमेड गारमेंट की संभावना है। आपने कोयंबटूर में इंडस्ट्री लगाई है तो एमपी में भी आमंत्रण देते हैं। माइनिंग सेक्टर, एनर्जी और टूरिज्म सेक्टर समेत सभी जगहों पर सरकार अब सहयोग करने को तैयार है। जब हमारे अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है, हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ इन्वेस्टर समिट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है, और प्रदेश की संभावना में कौन सा सेक्टर छूटेगा? अभी मैं लाइन से सबके प्रेजेंटेशन देख रहा था। हमारे यहां से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है। अब मैं बीच में कोयंबटूर गया था और मुझे कोयंबटूर में कई सारे लोगों उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं। मैं कलकत्ता वालों के पुरुषार्थ को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देना चाहूंगा। जो यहां से बैठ कर देख रहे हैं कि कॉटन कहां से मिलेगा और कपड़ा कहां बनेगा, ये उद्यमशीलता है, यही तो सृजनशीलता है कि हमारे काम को करने के लिए हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं। लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयंबटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। आप कहां से कहां कॉटन बना करके, कपड़ा बना करके अपनी दो तरफ आपको आना जाना पड़ेगा। आज के जमाने में सबका समय कीमती है। जो कोयंबटूर में मदद मिल रही वो मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए, और न केवल रेडीमेड गारमेंट्स की बल्कि माइनिंग के सेक्टर से लगा करके इंडस्ट्री में जिस क्षेत्र में भी जाना है, ये हमारे कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं। आप कह रहे हैं कि ये नॉर्दर्न इंडस्ट्री से लगा करके सभी प्रकार के, तो एनर्जी का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगाना, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई सेक्टर हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से केवल हमारे अपनी जमीन का, बिजली का या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते हैं। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। और अब एक जो महत्वपूर्ण बात, आज सीएम ने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन के प्रति सरकार की दृष्टि आमतौर पर टेढ़ी होती है, हमें इसे बदलना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें उद्योग और निवेश आमंत्रित करना है, पॉलिसी से भी आगे जाना होगा तो सरकार तैयार है।
एमपी में उद्योगपतियों के लिए सरकार पलक पावड़े बिछाने को तैयार है। काम कराना है तो मन बड़ा करना पड़ेगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आइए। तो जब हमको काम कराना ही है तो काम कराने के लिए हमारा मन भी बड़ा करना पड़ेगा, और जब मन बड़ा करेंगे तो मार्ग निकलेंगे। क्योंकि आगे पीछे परमात्मा ने आपको अगर मौका दिया है तो मुझे भी मौका दिया है, और आपका और मेरा मौका मिलकर के न केवल मध्य प्रदेश, मैं ऐसा नहीं कहता कि कलकत्ता या बाकी राज्यों में आप काम बंद कर दीजिए। जहां आप काम कर रहे हैं वहां जरूर करिए, लेकिन काम को आयाम को रोकिए मत। ये परमात्मा की दया है, उनने आप में प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, योग्यता दी है, अवसर दिया है। इस अवसर को पहचाने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जहां भी हैं वहां से 10-10 गुना आगे बढ़े और 10 प्रकार के काम करें। इसी प्रकार से काम करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अपने आज की हमारी ये मीटिंग सफल हुई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको सबको निमंत्रण है। तो पश्चिम से पूरब तक मिशन महानिवेश लगातार जारी है। कैसे जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में आकर्षित किया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए। कोलकाता में शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात का फलसफा क्या निकला, पहले अब आपको हम वो दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की इस धरती से चल करके कलकत्ता, बंगाल की धरती पर आकर के हमने अपने उस भाव को सामने रखने का प्रयास किया जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश उद्योग निवेश के मामले में आर्थिक रूप से एक बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाते से जाना जाता है, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं मध्य प्रदेश। तो मैंने कहा कि महाकाल से महाकाली तक हमारा अपना देश समृद्ध बने, सशक्त बने, और खासकर कलकत्ता में टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, विनिर्माण जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कलकत्ता जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलकत्ता में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित कर टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, पर्यटन, आईटी, विनिर्माण, कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग के उद्योगपतियों को आज आमंत्रित किया गया था। 700 से ज्यादा उद्योगपति आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारे उद्योगपतियों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुए, ये इस बात को बताता है कि वो मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए संतोष की बात है। 28 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 की चर्चा की गई, जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ हूँ। राजीव मुद्रा जी, चेयरमैन जेएमएस माइनिंग, अश्विन लोढ़ा जी, एमडीएम सीईओ ओरिएंटल पेपर मिल्स, इंद्रजीत मुखर्जी वाइस चेयरमैन, इत्यादि कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से डॉलर, रूपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स के अलग अलग निवेशकों से भी व्यक्तिगत चर्चा हमारे द्वारा की गई है। 7 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने, प्रतिभागियों ने सहभागिता की है, जिनके माध्यम से नेस्कॉम, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भारती, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में 10 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों ने भी भागीदारी की है। जर्मनी, रूस, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, थाईलैंड, एल साल्वाडोर, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। निवेश प्रस्ताव जो आए हैं कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हिमाद्री केमिकल्स, इन्हें निवेश की संभावना लगभग 5,425 करोड़, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ये 5,040 करोड़ के निवेश की संभावनाओं पे इन्हें प्रस्ताव दिया, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सीमेंट के क्षेत्र में काम करने का आश्वासन दिया है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ का निवेश और 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जुपिटर
सोलर श्री आकाश गरोड़िया जी द्वारा सौर विनिर्माण में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको मिला है, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे ग्रुप, आधुनिक ग्रुप्स जो इस्पात के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पर्यटन में, लॉजिस्टिक में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अभियांत्रिकी में, खाद्य प्रसंस्करण में, प्लास्टिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब मिलाकर के लगभग 20,000 करोड़ के प्रस्ताव और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार की बड़ी संभावना आज बंगाल में कलकत्ता दौरे से हमको मिली है। तो ये रीइन्वेस्ट 2024 का जिक्र करना यहां पर क्यों जरूरी था, अब हम उसे आपको एक तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करें। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मेरे पीछे यहां स्क्रीन पर चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से इस तरह मिलना, पहले अभिवादन और उसके बाद थोड़ी बात, फिर सीएम मोहन यादव की पीठ पीएम मोदी के द्वारा थपथपाना। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसे आप एक सौजन्य मुलाकात कह सकते हैं, लेकिन ये एक सौजन्य मुलाकात से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये छोटा सा संवाद ये बताने के लिए काफी है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और 2030 केंद्र सरकार अक्षय ऊर्जा के 500 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में भी किस तरह से मध्य प्रदेश और खासकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये तमाम बातें और इन बातों से निकला क्या, अब हम इसको थोड़ा डिकोड करते हुए चलते हैं। रीइन्वेस्ट 2024 एक बड़ा आयोजन था, देश और विदेश के तमाम प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुए और इसलिए भी इसमें मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आया, क्योंकि साल 2012 में प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता थी वो लगभग 500 मेगावाट थी। आज आप जानते हैं कितनी हो चुकी है, 7,000 मेगावाट। जी हां, और इसे 2030 तक जो है बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार। ऐसी योजना है। प्रदेश में जो मौजूद परियोजनाएं हैं, रीवा और ओंकारेश्वर जैसी विश्व स्तरीय सौर परियोजनाएं, इनमें देश में राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को बताने के लिए ये काफी है। रीवा का जिक्र मैंने कुछ दिन पहले भी किया था, आज भी एक बार फिर कर देता हूं, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और न सिर्फ यहां बल्कि देश विदेश में पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जाए। 1,590 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला रीवा सोलर प्रोजेक्ट विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्रों में से एक है और पहली बार ओपन एक्सेस से किसी राज्य के बाहर किसी और औद्योगिक इकाई को बिजली सप्लाई कर रहा है। दिल्ली मेट्रो जैसे संस्थान को सप्लाई कर रही है रीवा में बनने वाली बिजली। आप ये सुनकर हैरान भी होंगे, आश्चर्यचकित भी होंगे और निश्चित तौर पर आपको अपने ऊपर गर्व होगा, अपने प्रदेश पर गर्व होगा कि इस परियोजना से हर साल 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा रहा है। आप जानते हैं ये कितनी बड़ी बात है, ये तकरीबन हर साल 2 करोड़ 60 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। आप सोचें कि मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय काम किस तरह से हो रहा है अक्षय ऊर्जा को बचाने के लिए। और इसी क्रम में आगर, शाहजहांपुर, नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क तैयार हो रहे हैं। आगर जिले की 550 मेगावाट क्षमता की इकाई अभी स्थापित हो चुकी है और ऐसा यह माना जा रहा है कि शाहजहांपुर और नीमच जिले में भी 700 मेगावाट क्षमता की जो इकाई है वो अगले महीने यानी अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। और अब आपको यह भी बताते हैं कि इस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिली थीं। शुक्रवार को क्या सौगातें मिली उन्हें आपने जाना। पुरानी जो सौगातें हैं उनके बारे में एक नजर। अवाडा ग्रुप द्वारा प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश संबंध में प्रस्ताव दिए गए। इसके अलावा रिन्यू पावर द्वारा भी प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए रुचि व्यक्त की गई। टोरेंट पावर द्वारा प्रदेश में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए नीति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया। तो सैमकॉर्प ग्रुप द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित मुरैना और नीमच सौर परियोजनाओं में निवेश के लिए रुचि दिखाई गई। वारी एनर्जी ने प्रदेश में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर अपना इंटरेस्ट दिखाया। इसके अलावा बोरोसिल ग्रुप प्रदेश में सोलर पैनल पर लगने वाले ग्लास
बनाने वाली यूनिट के निर्माण के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाता नजर आया। सेरेंटिका और ब्लू लीफ द्वारा प्रदेश में वर्तमान में किए गए निवेश की जानकारी दी गई और परियोजनाओं के विकास के लिए आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गई। इसी क्रम में सुजलॉन एनर्जी ने प्रदेश में स्थापित ब्लेड उत्पादन इकाई के दृष्टिगत विंड परियोजनाओं हेतु प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश में निविदा आमंत्रित करने जैसे रिक्वेस्ट किए गए। इससे प्रदेश में ही पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो पाएंगी। स्प्रिंग एनर्जी, इसने भी सोलर और विंड एनर्जी में जो पार्क डेवलप होते हैं उन्हें डेवलप करने का रिक्वेस्ट जो है वो सरकार को दिया। तो कुल मिलाकर जो है सोलर पर काम करना है, विंड एनर्जी को बचाने पर काम करना है और किस तरह से गांधीनगर में मध्य प्रदेश को ये तमाम जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इसके अलावा जो एनर्जी कंपनीज हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश के तमाम परियोजनाओं के प्रति अपनी रुचि दिखाई, उसकी तस्वीरें हम अभी आपको बता रहे थे। और अब आपको यह भी बताते हैं कि इन सारी कवायदों का मूल क्या है। ये तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई। शुक्रवार को कोलकाता में उद्योगपतियों से मुलाकात भी हो गई सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। लेकिन इन सारी चीजों का मूल क्या? दरअसल नए साल यानी 2025 के फरवरी में एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाना है। राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान पर पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। यह आयोजन नए साल के दूसरे महीने यानी फरवरी में होगा, जैसा मैंने भी आपको बताया। इन्वेस्टर समिट आयोजन को लेकर उद्योग विभाग की तैयारियां जोर शोर पर हैं। उद्योग विभाग के जरिए इन्वेस्टर समिट के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस समिट में देश सहित विदेशों के भी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस समिट से भी बड़े निवेश के प्रस्ताव की उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ प्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, खनिज और मैन पावर के आकलन की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का उद्देश्य है कि उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित कराया जा सके। मध्य प्रदेश में किस तरह से ये चीजें काम कर रही हैं, उन्हें लेकर उद्योगपतियों को जानकारी दी जाए और मध्य प्रदेश में महानिवेश का जो रास्ता है उसे और आसान और सुलभ बनाया जाए। इस सब के साथ मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स का आयोजन भी किया जा रहा है। दरअसल ये प्री इन्वेस्टर समिट इवेंट हैं। इन्हें प्री इन्वेस्टर समिट इवेंट इसलिए कहा जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश में जो निवेश की हलचल है उसे तेज रखने का प्रयास लगातार बनाए रखा जाए। अब तक जो है उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स का आयोजन हो चुका है। कहां से क्या क्या मिला, कितने निवेश प्रस्ताव, अब एक नजर उस पर। उज्जैन में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबलपुर में 15,000 करोड़ रुपए और ग्वालियर में लगभग 8,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। ये रीजनल इन्वेस्टर्स समिट हैं। आप समझ रहे हैं, रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव, जहां पर मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जगहों पर कैसे निवेशक आ सकते हैं, अपने उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, इकाइयों को, उनको अपने प्लांट्स को वो लगा सकते हैं, सरकार कैसे इन जगहों पर काम कर रही है, इन कॉन्क्लेव से वो रास्ते तय होते हैं। 10,000 करोड़ उज्जैन से, 15,000 करोड़ जबलपुर से और 8,500 करोड़ ग्वालियर से। अब इसी क्रम में आने वाली 27 सितंबर को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है। उसके बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं। तो कुछ ही दिनों में सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ये बात ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप में बीड़ी और अगरबत्ती जैसे उद्योग घर घर में संचालित होते थे। और सागर की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो ये छोटे छोटे उद्योग ही इस क्षेत्र की विशेष पहचान थे। वर्तमान में सागर क्षेत्र में खनिज सेक्टर भी प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित समिट के माध्यम से निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को क्षेत्रीय स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में जो उद्योगपति पहले से सक्रिय हैं, उनकी गतिविधियों के विस्तारीकरण और विविधीकरण के लिए भी प्रदेश में अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार का सहयोगात्मक रुख और साथ ही सकारात्मक वातावरण शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खनन, वनीकरण और पर्यटन सहित अलग अलग सेक्टर्स में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है।
तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए और देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।